नमस्कार बच्चों, वेदा एजुकेशनल ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन इससे 100% 10 साल से पूछा जा रहा है और इस साल भी पूछा ही जाएगा। अब आप पूछेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। इनके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपको कोई भी एक बुक का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। ज़्यादातर ये पूछा जाता है, हमेशा किसी पॉलिटिशियन द्वारा लिखी गई होगी या किसी स्पोर्ट्स पर्सन द्वारा या किसी फिल्म स्टार के द्वारा, किसी के भी द्वारा। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 100% आना ही है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं, पहली बुक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। ये बुक का नाम होगा और यहाँ पर उनके राइटर का नाम। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले हमेशा ये दिया जाएगा कि ये बुक है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि टॉम्ब ऑफ सैंड किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि श्री के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। टू हेल एंड बैक ह्यूमन ऑफ कोविड। कोविड के बाद आप समझ रहे हैं 2020 के बाद लिखी गई है, तो ये लिखी गई थी बरखा दत्त द्वारा। किसके द्वारा? बरखा दत्त द्वारा। आगे बात करते हैं। एलिफेंट इन द वोम्ब। एलिफेंट इन द वोम्ब किसके द्वारा लिखी थी? काल्किन कोचिंग। ये कौन है? हीरोइन है, मतलब एक्ट्रेस है बॉलीवुड की। एलिफेंट इन द वोम्ब किसके द्वारा लिखी? काल्किन कोचिंग द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आप सबको पता होगा जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत के पहले क्या थे? प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अजात शत्रु। अजात शत्रु किसके द्वारा लिखी गई है? जय शंकर प्रसाद द्वारा। अजात शत्रु बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जय शंकर प्रसाद द्वारा। आगे बढ़ते बच्चों। एन एरा ऑफ डार्कनेस। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर द्वारा। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी। जलियांवाला बाग आपने पढ़ा होगा या हम हिस्ट्री के चैप्टर में पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 1919 में हुआ था। और किसके द्वारा लिखी है? किश्वर देसाई द्वारा। किश्वर देसाई द्वारा लिखी गई है जलियांवाला बाग 1919। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड एज आई सी इट। द वर्ल्ड एज आई सी इट, यस, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो किसके द्वारा लिखी गई थी? एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे ये। द वर्ल्ड एज आई सी इट किसके द्वारा लिखी गई है? एल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। धर्मात्मा गोखले। धर्मात्मा गोखले किसके द्वारा लिखी गई थी? एम के गांधी द्वारा। धर्मात्मा गोखले किसके द्वारा लिखी गई थी? एम के गांधी, मतलब महात्मा गांधी बोल दीजिए, मोहनदास करमचंद गांधी बोल दीजिए। इंडियन फिलोसफी किसके द्वारा लिखी? डॉक्टर एस राधा कृष्ण द्वारा। इंडियन फिलोसफी किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर एस राधा कृष्ण द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इटर्नल इंडिया। इटर्नल इंडिया किसके द्वारा लिखी गई? इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी के ऊपर अगर बात करी जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी, कभी जस्ट इनके ऊपर एक कभी मूवी भी आई थी इमरजेंसी, जिस पे अभिनय करा था हमारी क्या नाम था, कंगना रनौत द्वारा। तो इंदिरा गांधी के ऊपर क्वेश्चन आने के इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस है। इंदिरा गांधी हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी थी और जवाहरलाल नेहरू की बेटी भी थी। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल मैरी कॉम। अनब्रेकेबल बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? मैरी कॉम द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म और फिक्शन। आज़ादी। आज़ादी बुक जी लिखी गई किसके द्वारा? अरुंधति रॉय। ये बहुत बड़ी राइटर है भारत की, अरुंधति रॉय। ठीक है, इन्हें फर्स्ट फीमेल बुकर प्राइज का भी नवाजा गया था। द किस ऑफ लाइफ, इमरान हाशमी। इनको किस का बादशाह भी बोला जाता था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है?
इमरान हाशमी द्वारा। द किस ऑफ लाइफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, एक सेंचुरी इनफ नहीं है। अ सेंचुरी किसके द्वारा लिखी गई? सौरभ गांगुली। देखिए बच्चे इसमें कंफ्यूजन आ सकती है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ आएगा तो हमेशा 4 ऑप्शन क्या दे दिए जाएंगे? सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं चारों क्रिकेटर के। याद रखिएगा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई है? सौरभ गांगुली के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। द बर्ड्स ऑफ बनी ग्रासलैंड, द बर्ड्स ऑफ बैनी ग्रासलैंड किसके द्वारा लिखी गई? नरेंद्र मोदी, जो भारत के इस समय के कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। द बर्ड्स ऑफ बैनी ग्रासलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक आ सुटेबल बॉय। इसके ऊपर जस्ट अभी मूवी बनी थी, शायद 2024 या 23 में बनी थी, यार मुझे याद नहीं आ रहा। आ सुटेबल बॉय बुक का क्या नाम क्या है? विक्रम सेठ। द गार्डनर, द गार्डनर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी बुकें लिखी थी, उनमें से एक इंपॉर्टेंट बुक है द गार्डनर। किसके द्वारा लिखी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। द गार्डनर। आगे बात करते हैं सिलेक्शन डे, अरविंद अडिगा। सिलेक्शन डे किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद अडिगा द्वारा। द गर्ल ऑन द ट्रेन, पॉल हॉकिंस। द गर्ल ऑन द ट्रेन, पॉल हॉकिंस। आप कहेंगे कि इस बुक को क्यों लिखा गया जबकि सारे राइटर अभी तक हमारे पास इंडियन थे? इस पर जस्ट अभी एक मूवी बनी थी परिणीति चोपड़ा द्वारा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है द गर्ल ऑन द ट्रेन, पॉल हॉकिंस। अ जर्नी ऑफ ए नेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस 125 ईयर, आनंद शर्मा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो 125 साल कैसे बीते, उन्होंने कैसे काम करा, इसके ऊपर बुक लिखी गई है किसके द्वारा? आनंद शर्मा द्वारा। बात करते हैं ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, दीपा मलिक द्वारा। ये इनकी जीवनी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी, अमिताभ कांत। अब बात है कि G20 अभी भारत ने कराया था, तो G20 के बारे में जो इन अमिताभ कांत के यारों को लगी, उन्होंने वो बुक इसमें लिखी है, वो स्टोरी है। अगला है टीपू सुल्तान, द सागा ऑफ द मिसोर इंटीग्रम। टीपू सुल्तान की किसने लिखी? विक्रम संपात द्वारा। किसके द्वारा? विक्रम संपात द्वारा। चलिए, और लास्ट बुक आज के लिए वाई भारत मैटर्स, वाई भारत मैटर्स, सुब्रमण्यम जयशंकर। वाई भारत मैटर्स, सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा लिखी गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक है बच्चा, जो लेटेस्ट और कुछ पुरानी है। ऐसे तो बहुत सारी बुक है जो मैंने नहीं बताई है या जो नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट बुक लेगी वो मैंने सब लेकर आया हूँ। बाकी बुक मैं आपको टेलीग्राम पेज पर डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेज है, इंपॉर्टेंट बुक थी। चलिए आज के लिए यहाँ पर क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू क्लास।